क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के लिए मोहम्मद आमिर ने इंडिया को हॉट फेवरेट करार दिया और उन्होंने साथ साथ ये भी कहा है कि प्रेशर का जो ये वर्ड है ना, ये विराट कोहली की डिक्शनरी में नहीं है। जी हाँ, उनका इंटरव्यू हुआ है और उस इंटरव्यू में उनकी जानिब से और भी बहुत सारी चीज़ों में बात की गई, बहुत सारे सवालात उनसे किए गए। उनसे ये भी पूछा गया इसमें कि क्या आपको लगता है कि इस वक्त जो इंडिया का पेस अटैक है वो दुनिया का नंबर 1 यानी बेस्ट पेसर्स का अटैक है। बायलैटरल सीरीज के हवाले से उनसे सवाल किया गया। तो ये जो सवाल उनसे किए गए और जो उनकी जानिब से बात की गई उस पर बात करते हैं। और आपको याद होगा कि इससे पहले ये खबरें भी गर्दिश कर रही थी कि क्या रिटायरमेंट वापस ले रहे हैं मोहम्मद आमिर, क्योंकि आपको पता है कि मोहम्मद आमिर ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली हुई है। और ये बातें गर्दिश कर रही थी कि क्या नसीम शाह की इंजरी के बाद उनको स्क्वाड में शामिल किया जाएगा, रिटायरमेंट वापस ले लेंगे, ज़का अशरफ से उनका रब्ता हो रहा है। लेकिन वो सारी खबरें पीछे रह गई जब स्क्वाड का ऐलान हो गया, हमने देखा और हसन अली को शामिल किया गया क्योंकि उनका एक्सपीरियंस है, ये बताया गया। और जमान खान जिनको फौरन बुलाया गया था एशिया कप के लिए, आखिरी मैच में आखिरी ओवर का प्रेशर भी उन पर डाल दिया गया, उनको एज अ रिजर्व प्लेयर शामिल किया गया और इस बात पर तनकीद भी की जा रही थी। बहरहाल शुरू करते हैं और आपको बता दें कि लास्ट जो इंडिया ने कोई वर्ल्ड कप जीता था या आईसीसी का कोई टूर्नामेंट जीता था तो दैट वाज इन 2013 चैंपियंस ट्रॉफी, और जो वर्ल्ड कप था दैट वाज 2011। कह लें कि 12 साल हो गए हैं तकरीबन कि लास्ट टाइम जब इंडिया ने वर्ल्ड कप होस्ट किया था और इस बार अकेला इंडिया होस्ट कर रहा है। हाँ, बातें ओपनिंग सेरेमनी के हवाले से भी चल रही हैं, उस पर बाद में बात करेंगे। लेकिन अभी बात करते हैं कि मोहम्मद आमिर की जानिब से मजीद क्या कहा गया। इसी चीज को लेकर जो हमने पहले बात की, मोहम्मद आमिर से सवाल भी किया गया कि आपको लगता नहीं है कि आपको कुछ और साल, कुछ और देर पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेलनी चाहिए थी। तो इस बात का जवाब जो है वो उनकी जानिब से थोड़ा गोल कर दिया गया और उन्होंने कहा कि जी देखिए, हर किसी को एक दिन रिटायर तो होना होता है, लेकिन जब तक आप खेलो, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करो, आपको इसको एंजॉय करना चाहिए। फिर वो आ गए जी कि मेरे फेवरेट खिलाड़ी थे, ब्रेट ली थे, उन्होंने शोएब अख्तर का नाम लिया, शाहिद अफरीदी का नाम लिया और उन्होंने कहा कि जी मेरी तो अपने घर में लड़ाइयाँ हुआ करती थी शाहिद अफरीदी के नाम के ऊपर और मेरी कोशिश होती थी, मेरी ख्वाहिश होती थी कि शाहिद अफरीदी ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करें और जब वो जल्दी आउट हो जाते थे तो फिर मेरा दिल टूट जाता था। तो ये उनकी जानिब से कहा गया कि सबको किसी एक ना एक दिन हर खिलाड़ी को रिटायर तो होना ही होता है। तो यहाँ पर भी वो वापस रिटायरमेंट लेने वाली बात जो है वो मुद्दा थोड़ा गोल हो गया। फिर उनसे पूछा गया जी कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बायलैटरल सीरीज क्या आपको लगता है कि दोबारा से शुरू होनी चाहिए, जिसका आपको मैं ये भी बता दूं कि ज़का अशरफ जो कि इस वक्त मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह है पीसीबी की, जो कि एक सियासी पोस्ट है, उनकी जानिब से एक तजवीज़ जो है वो दी गई है इंडियन बोर्ड को और तजवीज़ ये है कि बायलैटरल सीरीज़ दोबारा से करवाई जाए। लास्ट टाइम ज़का अशरफ ही थे जब बायलैटरल सीरीज़ हुई थी 2012 की, पाकिस्तान गया था इंडिया खेलने के लिए, बड़ी अच्छी यादें जुड़ी हैं। और एक बार फिर उनकी जानिब से ये पेशकश तो की गई है, कहा गया है कि ये सीरीज़ होनी चाहिए। मोहम्मद आमिर ने इस बात का जवाब ऐसे दिया है कि पाकिस्तान को इंडिया जाके खेलना चाहिए, इंडिया को पाकिस्तान आके खेलना चाहिए। ये प्लेयर्स तो चाहते ही हैं, लेकिन प्लेयर से ज़्यादा फैंस ये चाहते हैं। और जाहिर है ये मोहम्मद आमिर की बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा कि पाकिस्तान की टीम ने जब लैंड किया था और जो रिस्पॉन्स था, उनको जिस तरह से वेलकम किया गया था, वो इस बात का सबूत है कि कितनी ख्वाहिश थी भारतीयों की, इंडियंस की, कि पाकिस्तानी टीम या कोई भी पाकिस्तानी जो है, चाहे स्टार ही क्यों ना हो, हम देखते हैं कि आतिफ असलम वगैरह भी जब जाते थे, हमारे स्टार्स यहाँ से जाते थे तो बहुत अच्छा उनको वेलकम मिलता था, बहुत दिल से। उनकी स्टार की तो वैसे भी इज्जत बड़ी की जाती है जी इंडिया के अंदर, जिस तरह से आर्ट की, आर्टिस्ट की, स्पोर्ट्समैन की इंडिया में इज्जत की जाती है, मेरा ख्याल है पूरी दुनिया में और उस तरह से कहीं नहीं रिस्पेक्ट वो दी जाती है। बायलैटरल सीरीज के हवाले से ये मोहम्मद आमिर का कहना था। फिर उनसे पूछा गया कि आपकी जो फेवरेट मेमोरी है पाकिस्तान और इंडिया के मैच को लेकर, तो वो कौन सी है। तो उन्होंने कहा वो यकीनन चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल है, जो कि वन साइडेड रहा और विराट कोहली का वो आउट जो इन्होंने किया था, विराट कोहली का आउट करने के लिए पहले एक अजहर अली से कैच ड्रॉप हो गया जो कि इन्होंने ही बॉल कराई और फिर उन्होंने कहा मेरा बड़ा उससे दिल भी टूटा, लेकिन वेरी नेक्स्ट बॉल मैंने कहा कि नहीं यार, मैंने इस बंदे को आउट करना है और वेरी नेक्स्ट बॉल उन्होंने विराट कोहली को आउट कर दिया। तो उन्होंने कहा कि ये जो मेमोरी है वो यकीनी तौर पर मेरी फेवरेट मेमोरी है। विराट कोहली के हवाले से उन्होंने फिर मजीद बात की और विराट कोहली को उन्होंने अपना फेवरेट, हॉट फेवरेट करार दिया है। उन्होंने कहा है कि जी अनडाउटेडली इस एरा का सबसे बेहतरीन कोई अगर खिलाड़ी है, बल्लेबाज है,
तो दैट इज विराट कोहली। अब डिजायर है बाबर के फैंस यहाँ पे थोड़ा सा उनका दिल उदास होगा कि यार पाकिस्तानी बंदा है, पाकिस्तानी बॉलर है, वो विराट कोहली की इतनी तारीफें कह रहे हैं, बाबर का ही नाम ले लेता। तो जी वो आपको याद होगा ना कि वो मोहम्मद आमिर का एक बयान था कि भाई अगर आप सारे मैचेस खेलेंगे तो फिर तो आप रैंकिंग में आएंगे ही आएंगे। तो वहाँ पे थोड़ा सा इशू है, लेकिन अनडाउटेडली विराट जो है, देखें इट्स ऑल अबाउट, जिस तरह उन्होंने कहा कि प्रेशर का लफ्ज इनकी डिक्शनरी में नहीं है, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। क्योंकि देखिए जी परफॉर्मेंस तो यकीनी तौर पर बाबर आजम की भी बहुत अच्छी रहती है, मगर प्लेयर वो जो कि प्रेशर में भी अच्छा खेले। विराट कोहली की परफॉर्मेंस अगर आप पाकिस्तान के खिलाफ उठा के देखें तो क्या ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही है। हाँ, कुछ मैचेस को अगर आप निकाल दें तो बाकी कंसिस्टेंसी हमें देखने को मिलती है। विराट कोहली, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया की गेम को बहुत ही नर्व्स की गेम कहा जाता है, हाई प्रेशर गेम कहा जाता है, शायद इसलिए मोहम्मद आमिर ने कहा है कि प्रेशर का वर्ड शायद विराट कोहली की डिक्शनरी में नहीं है। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि आगे सामने कौन सी टीम है, पाकिस्तान है या कोई और टीम के खिलाफ वो बैटिंग कर रहे हैं। जबकि हमारे यहाँ से बयान तो बहुत सारे आते हैं कि जी हम हमारे लिए इंडिया जरूरी नहीं है, बाकी मैचेस भी हमने देखने हैं, कि जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन जब ग्राउंड में जाते हैं तो वो चीज वाजे तौर पर दिखाई दे रही होती है कि जो ऐसा प्लेयर भी जो कि बाकी टीमों के खिलाफ इतनी अच्छी परफॉर्मेंस भी दिखाता है, वो इंडिया के खिलाफ परफॉर्मेंस देने में नाकाम हो जाता है। तो यकीनी तौर पर प्रेशर की गेम होती है। मगर विराट कोहली अनडाउटेडली, अगर आमिर कह रहे हैं कि बेस्ट बैटर ऑफ द एरा, तो यकीनी तौर पर उनकी बात से इत्तेफाक किया जा सकता है। इसके अलावा उनसे पूछा गया जी कि इंडिया का जो पेसर्स अटैक है, क्या वो इस वक्त दुनिया का बेहतरीन पेसर्स अटैक है? तो इस बात का जवाब तो उनकी जानिब से नहीं दिया गया, लेकिन उनसे यह भी पूछा गया कि इंडियन बॉलर्स में आपको इस वक्त बेहतरीन पेसर कौन सा लगता है? तो मोहम्मद सिराज का नाम उन्होंने लिया। उन्होंने कहा कि जी ये बहुत ही अंडररेटेड से प्लेयर थे, मगर जिस तरीके से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को उन्होंने क्रेडिट दिया, उसके बाद विराट कोहली को उन्होंने क्रेडिट दिया कि इनकी सपोर्ट की वजह से आज मोहम्मद सिराज जो है वो इनकी इस फ्रेंचाइज की, आईपीएल की फ्रेंचाइज की, और विराट कोहली की वजह से आज मोहम्मद सिराज जो है वो है। इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि जसप्रीत बुमराह जो है वो एक बड़ा किरदार अदा करेंगे इंडिया के लिए इस गेम में। और अगेन इंडिया को उन्होंने इस टूर्नामेंट का वर्ल्ड कप 2023 का हॉट फेवरेट करार दिया है। और भी बहुत सारे लोग दे रहे हैं पाकिस्तान की परफॉर्मेंस को रिसेंटली देखते हुए। जाहिर है पाकिस्तान का नाम इतनी जगह पर नहीं लिया जा रहा है, मगर मोहम्मद आमिर ने भी, यानी पाकिस्तानी ने भी इंडिया को ही हॉट फेवरेट करार दे दिया है। तो आपको क्या लगता है, आप क्या कहना चाहेंगे इस आमिर के इंटरव्यू के हवाले से? अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा।